जो हम किसी जरूरतमंद को दान देते हैं, क्या उसका वाकई कोई फल हमें मिलता है? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि जब हम किसी को दान में पैसे देते हैं और अगर वो हमारे दिए हुए पैसे से कोई गलत काम कर लेता है, तो क्या उसका पाप हमें लगता है? तो एक्चुअली पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली दान होता ही क्या है। हर धर्म में ये लिखा गया है कि जो आप अपनी मेहनत और ईमानदारी की जो कमाई करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा, उसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का 15वां हिस्सा जो कि लगभग 7% बनता है, अगर आप कमाई का 15वां हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं या फिर अपने धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। धार्मिक कार्य मतलब अगर कोई मंदिर की यात्रा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई हवन पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरा दान जो आप किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करते हैं, तो आप इन दोनों कामों में अपनी कमाई का 7% कम से कम जरूर लगाइए। तो उससे आपका ईश्वर आपसे खुश होता है और आपकी आगे की जर्नी को भी अच्छा करता है और इस जन्म में भी आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दिलवाता है, तरक्की दिलवाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने जो पैसा किसी को दान में दिया, उसने अगर कोई गलत काम किया तो क्या उसका फल आपको मिलेगा? ऐसा नहीं है। आपने जो पैसा दिया है, आपने तो अपनी प्योर इंटेंशन से दिया है, अच्छी इंटेंशन से, उसकी हेल्प करने की भावना से दिया है। अगर वो उसको मिसयूज करता है, उसको किसी गलत काम में यूज करता है, तो ये उसके कर्म है, आपके नहीं। दूसरा, कुछ लोग कभी कभी आज के टाइम में जो दान धर्म करते हैं वो भी बहुत ज्यादा दिखावे के लिए या कंपटीशन के लिए करने लग गए हैं कि मेरे किसी रिश्तेदार ने इतना दान किया है, मेरे दोस्त ने या मेरे पड़ोसी ने इतना दान किया है, तो मुझे इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर दान करना है। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि जो जितना ज्यादा दान करता है उसको उतनी ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको आगे बिठाया जाएगा, आपको पहले मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे, आपको ज्यादा प्रसाद मिलेगा, आपको ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जो थोड़ा सा कम दान कर पा रहा है वो ये सोचता है कि मुझे भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मैं भी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा दान करूं, ज्यादा लोग मेरी भी वाहवाही करें, मेरी जय जयकार बोले। इसलिए वो क्या करता है, उसकी कमाई इतनी नहीं है, वो दूसरों से उधार लेता है, उधार लेकर वो दान देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे धर्मों में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप उधार लेकर दान दो तो उसका आपको फल मिलेगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता। आपने उधार लेकर दान कर दिया, जिससे आपने उधार लिया था वो परेशान हो रहा है आपसे अपना उधार वापस लेने के लिए, तो उस पैसे का आपको क्या ही फल मिलेगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना और नाम बनाने के लिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते, जितना वो कमा रहे हैं सारा का सारा या उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो दान में दे देते हैं, जिससे कि उनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती। ये जो परिवार है, आपने इसको अपनी इच्छा से बनाया है, आपने अपनी इच्छा से अपने लिए गृहस्थ जीवन चुना है। तो अब आपका सबसे बड़ा धर्म है अपनी गृहस्थी, अपने परिवार का ध्यान रखना, उनका सही तरीके से पालन पोषण करना। और जो लोग उनको इग्नोर कर कर ज्यादा से ज्यादा दान देने में अपना पैसा लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना नाम चाहिए, पुण्य प्राप्त होता है और आपको चीजों से मोह कम होता है। लेकिन आप सोचिए, आप तो दान ही किसी मोह में कर रहे हैं। क्या मोह है? कि लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मुझे बहुत अच्छा बोले, लोग मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे। तो आप मोह को कहाँ छोड़ रहे हैं? आप तो और ज्यादा मोह में पड़ रहे हैं और उसी मोह के चक्कर में आपका जो अपना धर्म है आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग दान जरूर करिए, आप अच्छे मन से दान करिए। मिनिमम जो हमारा 15वां हिस्सा दान करने के लिए लिखा गया है, आप उसको अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी की कमाई में से करिए, अच्छी इंटेंशन के साथ करिए। वो ऊपर वाला आपकी उसी कमाई को, उसी 7% को बहुत बढ़ा देगा। आज हो सकता है कि आपका वो 7% 1-2 हजार रुपए हो, लेकिन कब आपका वो 7% 1-2 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपका जो दान है उसके ही भरोसे दुनिया बैठी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ईश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या वो अपने कुछ गरीब बच्चों के लिए खाना नहीं अरेंज कर सकता? आपके पैसे की जरूरत है? आपके दान की जरूरत है? नहीं।
उस ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है जिससे कि आप अपने लिए भी अच्छे कर्म बना सके, आप अपने जीवन के लिए पुण्य प्राप्त कर सके। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, इसको सही तरीके से यूज कीजिए। मेहनत की कमाई से, अपनी ईमानदारी की कमाई से जितना हो सके, जितना आप अपने गृहस्थी, आप अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने के बाद जितना भी पैसा निकाल सके उसको दान में दीजिए, ना कि अपने परिवार या फिर किसी और से उधार लेकर उसको परेशान कर दान दे।